जय हिंद बच्चों। तो आप सब कैसे, आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। और अभी हम लोग क्लास 9 का मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और मोशन चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट को कवर किया था, जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस है, कैसे वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। ठीक है। फिर सेकंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को काफ़ी डिटेल में देखा और बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम लोगों ने वहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी की चर्चा करेंगे और काफ़ी डिटेल में इसको देखने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये हमारा स्पीड होता क्या है, वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करने वाले हैं वो किस पर बात करने वाले हैं, स्पीड पे, कि आखिर ये स्पीड होता क्या है। ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो डिस्टेंस के केस में हमने क्या देखा कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, जो भी हमारा पर्सन है, जो जिस रास्ते से वो चल रहा है उसी रास्ते को हमें क्या करना है, फॉलो करते हुए जहाँ तक वो जा रहा है वहाँ तक हमें भी जाना है। साथ ही हमें उस पाथ लेंथ को मेजर करते हुए क्या है, आगे चलना है। ठीक है। लेकिन हमने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक को कवर किया है ना, उसके बारे में बातचीत हम लोगों ने किया, तो उस समय हम लोगों ने टाइम के बारे में वहाँ पे कोई बातचीत नहीं किया कि हम जो पाथ लेंथ कवर कर रहे हैं वो कितने टाइम में हम पाथ लेंथ को कवर कर रहे हैं, ये चर्चा हम लोगों ने वहाँ पे नहीं किया। ठीक है। तो जब हम लोग उस कवर्ड पाथ लेंथ को टाइम के साथ क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं, टाइम के साथ उसको हम लोग कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो हमारा नया नया टर्म आता है उसमें एक टर्म हमारा कौन होता है, स्पीड, और दूसरा टर्म हमारा क्या बन जाता है, वेलोसिटी। ठीक है। यानी अगर सब हम लोग स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इन यूनिट टाइम में, यानी एक सेकंड में कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है। तो हम अभी तक सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी पाथ लेंथ की बात कर रहे थे, बट उस पाथ लेंथ को हम कितने टाइम में कवर कर रहे हैं इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में नहीं किया। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि जो हम पाथ लेंथ कवर कर रहे हैं उस पाथ लेंथ को कवर करने में हमको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है। क्लियर है। तो वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या बात करें कि एक सेकंड में हम कितना पाथ लेंथ कवर कर रहे हैं। तो एक सेकंड में हम जो भी पाथ लेंथ कवर करेंगे उस पाथ लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है वो बेसिकली है क्या, तो स्पीड बेसिकली क्या है, लेंथ है। ठीक है। लेकिन हम लोग अब बात क्या कर रहे हैं कि उस लेंथ को हमने एक कवर करने में कितना टाइम लिया है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि एक सेकंड में हम कितना पाथ लेंथ कवर कर रहे थे, एक सेकंड में हम जो भी पाथ लेंथ कवर करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसके फॉर्मूला को देखेंगे, यूनिट देखेंगे, फिर टाइप्स वगैरह देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, स्पीड की। और हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर ये स्पीड होता क्या है। तो हम 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो हमारा स्पीड है, स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्पीड को जो है जनरली v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। इट इज डिनोटेड बाय v। ठीक है। स्मॉल v से हम लोग स्पीड को क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोट करते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, है ना। यानी स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस या एक्स से, है ना। तो एक्स और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, है ना। और टाइम हमारा क्या हो गया, टी हो गया। और स्पीड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से। तो v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन टी। क्लियर है। या फिर s अपॉन टी। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। चलिए तो अब हम लोग स्पीड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पीड का, कि ये जो हमारे स्पीड है, ये स्पीड कैसा क्वांटिटी है। जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखा कि डिस्टेंस हमारा कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है, वेक्टर है। तो हमारा जो स्पीड है वो स्पीड स्केलर है और वेक्टर है ना। तो देखिए अगर इस फॉर्मूले को हम लोग अगर थोड़ा सा यहाँ देखें तो स्पीड का जो संबंध है वो किससे है, डिस्टेंस से, और डिस्टेंस कैसा होता है, स्केलर। इसका मतलब है कि जो हमारा स्पीड है वो स्पीड भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या हो गया कि हमारा जो स्पीड है वो स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब स्पीड का संबंध किससे है, डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कैसा था, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव था। इसका मतलब है कि जो हमारा स्पीड है वो स्पीड भी हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, क्लियर है। तो ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर है। तो स्पीड हमारा कैसा होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब देखिए डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस में क्या था, तो इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पीड के केस में क्या है कि स्पीड जो होता है वो टाइम के साथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इट मीन्स में इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है। तो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, जो हमारा स्पीड है में इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम, यानी स्पीड जो है टाइम के साथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्लियर है। तो आई होप ये स्पीड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और डिफिनेशन था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। और टाइप्स ऑफ स्पीड के अंदर हम लोग स्पीड को अगेन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होता है, एक दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, ठीक है, एक एवरेज स्पीड होता है और एक हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग स्पीड के टाइप्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड, है ना। तो टाइप्स ऑफ स्पीड को जो है मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट हमारा है एवरेज स्पीड, सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो वन बाय वन इन चारों स्पीड को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पे, एवरेज स्पीड पे, ठीक है, कि एवरेज स्पीड होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं कि एवरेज स्पीड होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए और एक दूसरा पॉइंट है बी, है ना, और यहाँ पे एक पर्सन है जो अभी कहाँ पे खड़ा है, पॉइंट ए पे, है ना, और ये यहाँ से ये जो पर्सन है वो पॉइंट ए से चलना क्या क्या स्टार्ट किया, है ना। इसका इनिशियल पॉइंट ए है और ये चलते चलते कहाँ तक पहुंच जाता है, तो ये चलते चलते जो है बी तक पहुंच जाता है। और जब ये ए से बी तक पहुंचता है तो मान लीजिए ये जो है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है, 10 मीटर, और इस 10 मीटर को कवर करने में मान लीजिए उसको लग जाता है कितना, 5 मिनट, ठीक है। कितना टाइम लग गया उसको, 5 या फिर मिनट या फिर यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। कितना लग गया, 5 सेकंड, क्लियर है। तो देखिए इस पर्सन को ए से बी तक जाने में इस पर्सन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 मीटर, और उस 10 मीटर को कवर करने में टोटल टाइम उनका कितना लगा है, तो 5 सेकेंड, क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमको जो स्पीड मिलता है उस स्पीड का नाम क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज का मतलब है, अब देखिए हो सकता है कि ये कभी धीरे चला होगा, कभी स्पीड चला होगा, फिर कभी रुक भी गया होगा, कभी फिर से चलना स्टार्ट किया, फिर उसका स्पीड बढ़ गया होगा, फिर घट गया होगा, ऐसा हुआ। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमने हमारा टारगेट क्या है कि ए से बी तक जाने में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस को क्या करेंगे, टोटल टाइम से जब डिवाइड कर देते हैं तो जो हमें स्पीड मिलता है, जो वैल्यू मिलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड, क्लियर है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी उस ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है और कितना उसको कवर करने में टाइम लगा है, उसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देखिए ये जो एवरेज स्पीड है हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे v और एवरेज का साइन लगाएंगे। क्लियर है, अदरवाइज हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिखिए और इस तरीके से अगर ब्रैकेट डाल देते हैं तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज स्पीड को। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जो भी आप डिस्टेंस टोटल ए से बी तक जो भी आप डिस्टेंस कवर किए वो, और आपका ए से बी तक जाने में जो भी टाइम लगा है वो। ठीक है, जब हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, और एवरेज स्पीड से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन जो है अभी 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूरे टाइप्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, देन हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो है 1 बाय 1 हम लोग लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि एवरेज स्पीड होता क्या है। तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे हम लोग बात करेंगे, फिर देन इंस्टेंटेनियस स्पीड पे बात करेंगे। क्लियर है, चलिए तो इसको हम लोग अब हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप पे। और हमारा सेकेंड टाइप जो है वो हमारा क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जो सेकेंड टाइप ले रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड हमारा क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक दूसरा पॉइंट है बी, है ना, और एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं सी। ठीक है, अब एक पर्सन जो है वो यहाँ से क्या किया है, चलना स्टार्ट किया है, कहाँ से, पॉइंट ए से। ठीक है, और पॉइंट ए से जब बी तक पहुंच जाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 10 मीटर, और टाइम कितना लग जाता है उसको, 5 सेकेंड। ठीक है, अब वो फिर बी से चलना स्टार्ट करता है और बी से सी तक जाता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, 10 मीटर, और उसको टाइम कितना लग जाता है, 5 सेकेंड। क्लियर है, तो अगर हम लोग ए बी सेक्शन की बात करें, है ना, तो ए बी सेक्शन में अगर हम लोग वेलोसिटी स्पीड निकालेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 10 अपॉन क्या हो गया, 5, यानी कितना आ गया आपका, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह सेकंड सेक्शन का भी अगर हम लोग निकालेंगे तो सेकंड सेक्शन का भी स्पीड कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10 को अगेन 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर सेक्शन को क्रॉस करने में, है ना, वो जो उसका जो स्पीड है वो स्पीड क्या है, सेम है, यानी हर सेक्शन को जो क्रॉस कर रहा है वो तो सेम स्पीड से ही क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का टाइम के साथ उसका स्पीड अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं, यानी व्हेन अ बॉडी व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with टाइम। ठीक है, यानी व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम, अगर टाइम के साथ उसका स्पीड हमारा चेंज नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है, अगर हम लोग दूसरा थर्ड वाला टाइप को अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसका नाम से ही पता चल रहा है क्या कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता क्या है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जैसे मान लीजिए कि यहाँ से, अच्छा चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी हमारा थर्ड टाइप। देखिए तो थर्ड टाइप में हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है, तो अगेन वही एग्जांपल है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, इस बार अगेन पर्सन जो है वो कहाँ से चलना स्टार्ट किया है, तो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, और ए से बी तक जब वो गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर, और टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकेंड। ठीक है,
लेकिन इस बार जब वो बी से कहाँ तक जाता है, सी तक, तो इस बार वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 15 मीटर, है ना। लेकिन टाइम उसका टेकन कितना है, तो 5 सेकेंड। अब देखिए इस सेक्शन में अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो यहाँ पे 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन इस सेक्शन की अगर स्पीड की हम लोग बात करें तो 15 को इस पर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जब ए से बी तक चला तो वो कितनी स्पीड से चला है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बट जब वो बी से सी तक चला है तो वो कितनी स्पीड से चला है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यानी हर सेक्शन को कवर करने में उसका जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसके साथ, तो विथ टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है। चलिए डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो व्हेन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट change with टाइम, ठीक है। अगर टाइम के साथ उसका स्पीड अगर ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बट अगर टाइम के साथ उसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है तो वो फिर हमारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारा जो टाइप रह गया वो हमारा क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पे जो है बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट ये इंस्टेंटेनियस स्पीड पे बात करते हैं और ये हमारा लास्ट टाइप है ना स्पीड का। देखिए तो फोर्थ टाइप में हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, है ना, तो एक वर्ड है यहाँ पे इंस्टेंट, ठीक है। एक वर्ड हमारा क्या है, इंस्टेंट, ठीक है। और इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षण, यानी किसी भी सेकंड, है ना। तो मान लीजिए आप टू व्हीलर चला रहे हैं, है ना, बाइक चला रहे हैं और बाइक चला रहे हैं और आप जिस समय आप अपने स्पीडोमीटर में देखें या ऑडोमीटर में आपने झांका, उस समय जो भी आपका स्पीड होगा, है ना, उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे क्या बोला, इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट जब आप देखेंगे आप अपना मीटर, उस समय जो भी स्पीड आपको वहां पे दिख रहा होगा वही आपका क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए पार्टिकल जो है या बॉडी जो है पॉइंट ए से कहाँ तक जाता है, बी तक, तो ए से बी तक जाता है तो अगर उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होगा, तो इनफिनिट होगा, क्योंकि हर सेकंड उसका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो हर सेकंड अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो एवरी सेकंड जो स्पीड होगा उस बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, उस स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी इंस्टेंट पे, मतलब यहाँ पे टाइमिंग जो होता है ना वो बहुत कम होता है ना, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल होता है। लगभग वो टाइम जो है वो जीरो होने को होता है, बट जीरो होता नहीं है, लगभग जीरो के बराबर होता है। जैसे 0.001 उस समय पार्टिकल का जो स्पीड होता है उस स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो इसको पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी का, किसी भी बॉडी का जो स्पीड होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है, ठीक है। जैसे चलिए देखिए थोड़ा सा इसको ग्राफ के हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, सॉरी टाइम एक्सिस हो गया, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट लेते हैं और 2 पॉइंट यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं ये जो टाइम है वो कितना है, t1 है। थोड़ा सा इसको और बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो टाइम है आपका कितना है, t2 है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, है ना। और यहाँ से अगर इसको मिला देंगे तो ये जो पार्ट होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, डेल्टा एक्स। क्लियर है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ये हमें क्या बताएगा, तो ये हमें बताएगा भी एवरेज, है ना, भी एवरेज। तो भी एवरेज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बहुत छोटे से टाइम इंटरवल की बात करते हैं, बहुत छोटा सा टाइम, तो बहुत छोटा सा टाइम लेंगे तो मान लेते हैं यहाँ से हम लोग एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो छोटा सा पार्ट होगा इसका नाम क्या होगा, तो देखिए ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे dt, और ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, dx। बहुत छोटा सा स्मॉल टाइम इंटरवल है ना, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और ये वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर है।
तो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा टाइम को हम लोग dt से रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत से छोटे डिस्टेंस को हम लोग dx से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं v इंस्टेंटेनियस, तो v इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, तो dx अपॉन dt। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस। यानी जब आप थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस और बड़े टाइम को ले रहे हैं तो वो हमारा क्या है, v एवरेज। बट अगर बहुत छोटा सा, लगभग वो टाइमिंग जो है वो जीरो होने को है, लेकिन जीरो हुआ नहीं है, अगर वो टाइम अगर हम ले रहे हैं, है ना, और उस समय जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है जो बहुत क्या होगा, छोटा होगा, तो छोटे से डिस्टेंस और छोटे से टाइम को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा स्पीड आएगा उस स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्लियर है? तो ये 4 टाइप्स हैं किसके, स्पीड के। इसके बाद हम लोग स्पीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, देन हम लोग फिर वेलोसिटी की ओर बढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इफ टी इज टोटल टाइम ऑफ जर्नी एंड द जर्नी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है हमारा ए, है ना, और ये दूसरा पॉइंट है बी, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है, टाइम टेकन, वो कितना है, टी है। मतलब अगर बॉडी ए से बी तक जाता है तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, टी ले रहा है। क्लियर है? लेकिन बोला जा रहा है कि ये जो पूरा ए बी जर्नी है इसको एन इक्वल टाइम इंटरवल में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मतलब इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लियर है? कुछ इस तरीके से। और ये जो फर्स्ट सेक्शन है इसका टाइम कितना है, टी अपॉन एन, ये भी कितना है, टी अपॉन एन, है ना। इस तरीके से ये क्या है, टी अपॉन एन। हर सेक्शन का जो टाइम टेकन है वो कितना है, टी अपॉन एन है। और मान लीजिए पार्टिकल इस सेक्शन को जब वो पास कर रहा है तो कितने स्पीड से, v1 से, इसको v2 से, इसको v3 से, एंड लास्ट वाला कितना हो जाएगा, vn से। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा जो v एवरेज होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं v एवरेज। तो v एवरेज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, देखिए, तो टोटल डिस्टेंस, अब यहाँ पे तो हमें डिस्टेंस नहीं दिया, लेकिन हर एक सेक्शन का वेलोसिटी और टाइम पता है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 और क्या हो जाएगा, tn हो जाएगा, है ना, इनटू प्लस क्या हो जाएगा फिर सेकंड वाले सेक्शन को, तो v2 इनटू क्या हो जाएगा, t अपॉन एन, एंड इसी तरह चलता जाएगा और क्या हो जाएगा लास्ट में vn इनटू t अपॉन एन अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए, ए से बी तक का जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम आपका कितना है, टी है, तो टी से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए कुछ कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा कॉमन, टी अपॉन एन, और इधर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस ये आपका कहाँ तक चला जाएगा, vn तक, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, t। तो t से t आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी आपका फाइनल क्या आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn अपॉन क्या हो गया आपका, टी आ गया, है ना। यानी ये आपका क्या हो गया, v एवरेज का फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, v एवरेज, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn अपॉन, सॉरी यहाँ से t से तो t कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे क्या, n। क्लियर है? तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब a से b तक का जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोगों ने क्या किया, n इक्वल टाइम इंटरवल में ब्रेक किया, तो हमारा v एवरेज कितना आ रहा है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn अपॉन n आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग इसको दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, है ना, दो सेक्शन करने का मतलब है कि मान लीजिए अगर ये जो हमारा ए बी है इसमें सिर्फ दो ही पार्ट होता है, एक v1 v2, और ये हमारा क्या होता है, t अपॉन, दो पार्ट में है, तो ये हमारा t अपॉन 2, ये भी कितना हो जाता है, t अपॉन 2। तो उस केस में जो v एवरेज आता वो कितना आ जाता, तो n की जगह क्या करते हैं, पुट कर देते और दो ही वेलोसिटी लेते, है ना, यानी v1 प्लस v2 और क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला आ गया v एवरेज। अगर मान लीजिए 3 सेक्शन में उसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस क्या हो जाता, v3, और नीचे क्या हो जाता, 2 के जगह पे 3। क्लियर है? तो आई होप ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस पार्ट में क्या कहा जा रहा है, इट इज टोटल टाइम ऑफ जर्नी, यानी पूरे जर्नी का टोटल टाइम कितना है, t है, एंड द जर्नी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल टाइम इंटरवल, और उसको एन इक्वल टाइम इंटरवल में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है।
तो आपको बताना है ए से बी तक का जो भी एवरेज होगा वो कितना होगा। तो आपका भी एवरेज कितना आ रहा है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn अपॉन 10 आ गया। क्लियर है। और अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो v1 प्लस v2 अपॉन 2, अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3 आ जाता। क्लियर है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। देखिए, इफ डिस्टेंस इज टोटल डिस्टेंस एंड द जर्नी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल डिस्टेंस, यानी फिर वही कहानी है ना। ये ए और ये हमारा बी हो गया, टोटल डिस्टेंस है आपका डी, और इस जर्नी को जो है एन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये मान ले रहे v1 v2 v3 एंड इस तरीके से चलता जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा vn। ये पार्ट कितना है d अपॉन एन, ये भी d अपॉन एन, और इस तरीके से ये भी कितना है आपका d अपॉन एन। ठीक है। तो v एवरेज टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया d। अब टाइम देखिए, फर्स्ट वाले सेक्शन का अगर टाइम की बात करें तो उसको t1 मान ले रहे हैं, है ना। और t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी d अपॉन एन v1। ठीक है। इसी तरह अगर t2 निकालेंगे तो सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का डिस्टेंस कितना है d अपॉन एन, और वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे यानी v2। इसी तरह से आपका चलता जाएगा, है ना। तो d अपॉन एन v1 प्लस डी अपॉन एन v2 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा d अपॉन एन vn। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से d कॉमन हो जाएगा, तो d कॉमन हो जाएगा। अच्छा, d अपॉन एन कॉमन निकाल लेते हैं, तो d अपॉन एन कॉमन हो गया 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 एंड इसी तरह चलते जाएंगे तो 1 अपॉन यहाँ पे v3 क्या हो जाएगा, vn हो जाएगा। ठीक है। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा, तो v एवरेज इक्वल टू क्या हो गया आपका n अपॉन, देखिए 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन vn। ये आपका क्या निकल के आ गया, v एवरेज। ठीक है। तो इस केस में क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा a से b तक टोटल डिस्टेंस d है, और इसको n इक्वल पार्ट में क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो आपका v एवरेज कितना आ रहा है, n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v1 एंड इसी तरह बढ़ते जाएंगे 1 अपॉन vn तक। ठीक है। v1 v2 एंड vn तक। क्लियर है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते, तो हमारा फार्मूला कैसा आता। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से हटा देते हैं इस पार्ट को, है ना, और यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग इस सेक्शन को ए और बी को 2 इक्वल पार्ट में ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा v1, ये हमारा क्या हो गया v2, ये d अपॉन एन, और ये हमारा क्या हो गया d अपॉन एन। इस केस में क्या होता है, n के जगह पे कितना आ जाता है 2, है ना। n की जगह पे कितना आ जाता है 2, तो v एवरेज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 अपॉन, और 2 ही पार्ट लेते हैं, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, क्योंकि 2 ही वेलोसिटी है यहाँ पे, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है v1 v2। ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है v1 प्लस v2, और ये हमारा 2। अब इसको पलट के जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है। v एवरेज, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है। अगर मान लीजिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता, तो उस केस में जो आपका v एवरेज आता वो हो जाता 3v1 v2। ठीक है। v3, और उसके बाद कंबाइन करके लिखते हैं दो v1 v2। ठीक है। v1 v2, फिर क्या लिखते हैं प्लस v2 v3, फिर क्या लिखते हैं v3 और v1, है ना। तो v3 v1, ये आपका फार्मूला आ जाता है जब हम लोग इस a से b तक को 3 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर है। तो आई होप आप सबको को ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग वेलोसिटी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने स्पीड को देखा, है ना, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोगों ने कवर किया, है ना, और बहुत सारे फार्मूला भी हम लोगों ने ड्राइव कर लिया, जिसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो है बड़े आराम से जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो इस बार हम लोग किस जो टाइम डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ रिलेट करेंगे, टाइम के साथ।
जब हम लोगों ने डिस्टेंस को टाइम के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या मिल गया, स्पीड, है ना। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो हमें टर्म मिलेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, उसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, वेलोसिटी। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एक सेकंड में, है ना, यानी यूनिट टाइम में हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हम कवर कर रहे हैं, कितने टाइम में, एक सेकंड में। एक सेकंड में आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो भी आप डिस्टेंस या पाथ लेंथ कवर करेंगे, उस पाथ लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में हम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, उसी का नाम क्या हो जाता है, वेलोसिटी। क्लियर है। अब वेलोसिटी को हम लोग किसे डिनोट करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय v, है ना। इसको भी हम लोग किसे डिनोट करने वाले हैं, v से। वेलोसिटी को भी हम लोग v से डिनोट करते हैं और स्पीड को भी हम लोग किसे डिनोट करते हैं, v से। क्लियर है। चलिए, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी s अपॉन टी, और ये हमारा इधर क्या हो गया, v, तो v इक्वल टू s अपॉन टी हो गया। क्लियर है। चलिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, जैसे हम लोगों ने स्पीड का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किया था, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हो जाता है कि जिस तरीके से हमारा स्पीड था, स्पीड किस तरह का क्वांटिटी था, तो स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का किसके साथ रिलेशन है, तो इस बार वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा कैसा क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका यूनिट। तो देखिए, हम लोगों ने वहां पे स्पीड का यूनिट बात नहीं किया था, है ना। तो जो स्पीड का यूनिट होता है वही हमारा किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। यानी स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है, एसआई यूनिट है। अदरवाइज हम लोग किलोमीटर पर आवर भी यहाँ पे यूज करते हैं बड़े यूनिट्स में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, तो देखिए, जैसे हमारा स्पीड था, है ना, वो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा था, डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो स्पीड भी कैसा था, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उस पर कौन डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। तो हमारा वेलोसिटी भी क्या होगा, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट ही पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारा स्पीड के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्पीड जो है टाइम के साथ इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। उसी तरह से हमारा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी टाइम के साथ क्या होता है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है। तो मे इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, विथ टाइम। क्लियर है। तो हमारा जो वेलोसिटी होता है वो टाइम के साथ इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। यूनिट वगैरह हम लोगों ने देख लिया, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, है ना। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो जिस तरीके से स्पीड के हमारे 4 टाइप्स थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली हमारा जो वेलोसिटी, इसके भी 4 टाइप्स हैं। तो उन चारों टाइप्स को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे बात करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। तो पहला जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका जो भी होगा उसको कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा है, उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो या तो वी एवरेज, अदरवाइज हम लोग कुछ इस तरीके से
भी लिख के ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये दोनों नोटेशन है, आप दोनों तरीके से भी एवरेज वेलोसिटी को जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या करें, व्हेन नाइदर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, है ना, व्हेन नाइदर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड नॉट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज विथ टाइम। यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो अभी इस पॉइंट ए पे है ना, और इस पार्टिकल का क्या है, क्या बोल रहा है कि नाइदर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, यानी उसका स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए वो जितने ही वेलोसिटी से चल रहा है उतने ही वेलोसिटी से वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और दूसरा क्या बोल रहा है कि नॉट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज विथ टाइम, और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट की तरफ भी क्या रहा है, भाग रहा है। और अगर मान लीजिए उसका वेलोसिटी सेम है ना, वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो वैसे केस में हम उसकी वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि उसका वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, उसका स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा केस हमारा आता है तो उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि बॉडी का वेलोसिटी भी स्पीड भी चेंज नहीं होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तब हम वैसे केस में उस बॉडी का जो भी वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दो टाइप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको पहले नोट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या बोल रहा है, व्हेन आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ चेंज विथ टाइम। यानी देखिए अब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में क्या है, तो वेलोसिटी जो है इसके पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड बदल गया तब भी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। अगर डायरेक्शन बदल गया तब भी वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। और अगर दोनों बदल गया तब भी उसके वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। जैसे सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे जब पार्टिकल है तो, और ठीक है पॉइंट ए पे, इस समय इसका डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन जब वो पॉइंट बी पे पहुंच जाता है तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट पे अगर सी पे पहुंचता है तो इसका डायरेक्शन ऐसा, भले मैग्नीट्यूड इसका सेम है लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वैसे केस में इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैग्नीट्यूड बदल गया तब भी वेलोसिटी चेंज, अगर डायरेक्शन सिर्फ बदल गया तब भी चेंज, और अगर दोनों में चेंज आ गया तब भी चेंज। क्लियर है। चलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, यानी जिस भी क्षण आप देख रहे हैं उस समय उसका जो भी वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो दो पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो दो पॉइंट के बीच उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना होगा, तो इन्फिनाइट हो सकता है। क्लियर है। तो आई होप आप सबों को ये जो चारों टाइप था वेलोसिटी का, ये चारों टाइप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फिर से बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग कुछ पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो मे बी सेम फॉर वैल्यूज फॉर अ मोशन, यानी किसी एक पर्टिकुलर मोशन के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा वो सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, दोनों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड क्या बोल रहा है कि स्पीड इंस्टेंटेनियस, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल हैव सेम वैल्यू फॉर अ मोशन। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का वैल्यू जो है किसी एक पर्टिकुलर मोशन के लिए क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि हम एक्चुअली वेलोसिटी में तो डायरेक्शन होता है लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत छोटा सा टाइम कंसिडर करते हैं। तो मान लेते हैं कि छोटे से टाइम में उसके डायरेक्शन में कोई खास चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है थर्ड केस में, एवरेज स्पीड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सबों को स्पीड एंड वेलोसिटी टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में आइसोलेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबों को टाटा बाय बाय, थैंक यू।